जो शख्स दूसरों की नेमतों को देखकर अपनी जिंदगी को कमतर समझे वो कभी खुश नहीं रह सकता। किसी जंगल में एक कौवा रहता था। उसकी जिंदगी निहायत खुशगवार थी। वो सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आँख खोलता, आसमान में उड़ते हुए कुदरत के हसीन नज़ारे देखता और मुख्तलिफ दरख्तों पर बैठकर तरह तरह के फल खाता। किसी किस्म का खौफ या फिक्र उसके दिल में न था, न उसे रिज्क की फिक्र। वो पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन उसकी नजर एक खूबसूरत सफेद हंस पर पड़ी। हंस चमकती हुई झील के किनारे पर खड़ा था। उसका सफेद बदन और खूबसूरत शक्ल को देखकर कौवे के दिल में ये ख्याल आया कि मैं काला और बदसूरत हूँ, जबकि ये इतना खूबसूरत है। यकीनन दुनिया का सबसे खुश परिंदा यही होगा। इसी एहसास ने कौवे की खुशी छीन ली और वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो गया। कौवा हिम्मत करके हंस के पास पहुंचा और कहा, ऐ सफेद हंस, मैं समझता था कि मैं बहुत खुश रहता हूँ, मगर तुम्हें देखकर मुझे अपनी जिंदगी अधूरी लगने लगी है। तुम इतने खूबसूरत हो, यकीनन तुम दुनिया के सबसे ज्यादा खुश परिंदे होगे। हंस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऐ कौवा, मैं भी यही समझता था, मगर जब मैंने तोता देखा तो मुझे लगा कि खुशी तो उसके हिस्से में आई है। उसके पास दो खूबसूरत रंग हैं, जबकि मेरे पास सिर्फ एक सफेद रंग है। कौवा फौरन तोते के पास पहुंचा। तोता एक टहनी पर बैठा था, मगर उसके चेहरे पर उदासी के आसार नजर आ रहे थे। कौवे ने पूछा, ए तोते, तुम तो दो रंग के मालिक हो, यकीनन तुम दुनिया के खुश तरीन परिंदे होगे। तोते ने उदासी से जवाब दिया, मैं खुश था, मगर जब मैंने मोर को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि असल हुस्न तो उसके पास है। मेरे पास तो सिर्फ दो रंग हैं, उसके बदन पर तो बेशुमार रंग है। अब कौवा मोर को तलाश करते हुए चिड़ियाघर पहुंचा। वहाँ लोगों का हुजूम मोर के इर्द गिर्द जमा था। मोर सबकी तवज्जो का मरकज था। कौवे ने दिल में सोचा कि वाकई खुशी तो मोर के मुकद्दर में लिखी गई है। जब लोग चले गए तो कौवा मोर के करीब गया और कहा, ऐ मोर, तुम सबसे हसीन हो, हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं, यकीनन तुम दुनिया के खुश तरीन परिंदे होगे। मोर ने भरते हुए कहा, ऐ कौवा, मैं अपनी खूबसूरती की वजह से कैद हूँ। मैं न उड़ सकता हूँ, न आजाद घूम सकता हूँ। मैंने गौर किया तो जंगल का हर परिंदा किसी न किसी कैद में है, सिवाय तुम्हारे। तुम वो वाहिद परिंदे हो जो आजाद हो। अगर मैं कौवा होता तो यकीनन दुनिया का सबसे खुश परिंदा होता। यह सुनकर कौवे की आंखों से जैसे पर्दा हट गया। उसे एहसास हुआ कि वो जिस नेमत को मामूली समझ रहा था, वही दरअसल सबसे बड़ी नेमत थी, आजादी। वो वापस अपने जंगल आया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा, मैं सबसे ज्यादा खुश था जब मैंने दूसरों से अपनी जिंदगी का मुआवजा नहीं किया था। अगर देखें, इंसान भी उसी कौवे की तरह दूसरों की नेमतें देखकर अपनी खुशियों को भूल जाता है। अगर उसके पास 10 रुपए हो तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बजाय उसकी नजर उस शख्स पर होती है जिसके पास 100 रुपए हो। नतीजा ये निकलता है कि शुक्र करने के बजाय दिल में हसद, बेचैनी और एहसास कमतरी पैदा हो जाता है। जबकि असल हकीकत ये है कि अगर मुआवजा करना ही है तो उन लोगों से करें जो आपसे कम रखते हैं। फिर देखें कि शुक्र के दरवाजे कैसे खुलते हैं और सुकून कैसे मुयस्सर आता है। इस कहानी से हमें यह नसीहत मिलती है कि जो इंसान शुक्रगुजार है, अल्लाह ताला उसे मजीद अता करता है, और जो नाशुक्रा है उससे मौजूद नेमतें भी छीन ली जाती हैं। लिहाजा आज से मुआवजा छोड़ें, शुक्र इख्तियार करें और अपनी जिंदगी की हर सांस को अल्लाह ताला की नेमत समझ कर जिए। तभी हकीकी खुशी आपके दिल में उतरेगी।